मिथिलाधिपति ने कैसी तीव्र वाणी का प्रयोग किया जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित महिपालों के हृदय में ठेस लग गई। हवीर भाग गया। भरत नगर भाई सुसुंदरे का अपमान कर दिया। अपमान छोड़ अपमान। इस सुसुंदरे का अपमान सहूं कैसे कैसो किरण दिलाऊं। बोलो बोलो। ध्यान धान ज्ञान की गरिमा से गौरवान्वित विदेह का ज्ञान जाए और सुना करता था। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, वैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति कमल की भांति। लेकिन यहाँ क्या सुन रहा हूं, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्दावली जो यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि प्राणायाम प्रत्याहार योग के आठोंगों से विभूषित योगीराज जनक और शब्द शैली क्या है। जाए यहां से भाग। यही आतिथ्य है। अतिथि के लिए अतिथि का आतिथ्य इसी प्रकार से होता है। केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए आपकी उपस्थिति, और अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो कहते हैं चाहे यहां से। स्वार्थ की पूर्ति ना हुई, कह रहे हैं अब नहीं रही वीरों में स्फूर्ति। वीरों की स्फूर्ति का ज्ञान नहीं है, वीरों की स्फूर्ति की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा जनक का जो प्रण था वो मात्र वीरों के लिए नहीं था। किनके लिए था? मात्र राजाओं के लिए था। तो क्या वीरता केवल राजाओं में होती है? राजाओं के अतिरिक्त कोई वीर ही नहीं है। राजा जनक का प्रण बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। प्रण को कौन सुने? केवल महिपाल। न दूसरा सुने और न दूसरा तोड़ने का प्रयास करे। और राजाओं ने सुना जिस छात्र को प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता उस छात्र को अनुत्तीर्ण कहने का अधिकार शिक्षक विशेष में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। जब प्रश्न पत्र नहीं है तो उत्तर पुस्तिका नहीं होगी। अगर उत्तर पुस्तिका नहीं होगी तो छात्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं होगा। राजा जनक ने प्रण को सुनवाया, राजाओं ने प्रण को सुना। अब विचार करिएगा, प्रण को सुनवाया और प्रतिफल क्या हुआ? हंसी। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़े आपनो और जग में हो। आज लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कार्य किए गए ऐसे। राजा जनक का प्रण सुन करके राजा उठे, परिकर बांध उठे, खुलाई और चले इष्ट देवन शरणाई। एक राजा धनुष को उठाने के लिए चला, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं टूटा। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। दो राजा चले, देखते ही देखते 2000 राजा चले और देखने की कल्पना समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन ठरई नटारा। 10,000 राजा धनुष को उठाने का प्रयास करते रहे, धनुष नहीं उठा। ये भी परमात्मा की कृपा है। 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए गए थे। अगर धनुष चढ़ जाता, टूट जाता, तब क्या होता? क्योंकि राजा जनक का प्रण था सही बुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जय तोड़ा, जो तोड़ेगा तब त्रिभुवन जय समेत पैदे ही और बिना विचार बरई हाथ। और अगर 10,000 तोड़ देंगे तब जो तोड़ेगा जानकी का विवाह उसके साथ होगा। और अगर 10,000 तोड़ेंगे तब क्या होगा? बड़ी प्यारी है कन्या, बड़ा प्रेम है कन्या से। वही कन्या आपकी जो प्रिय है वो राजकुमारी है। सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है जो 10,000 राजाओं में बंटवा दोगे। पर कुछ होना चाहिए।
शैली पर गंभीरता होनी चाहिए और राजा की वाणी में व्यक्तित्व होना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, लेकिन समय कृत्वा कार्य समान हो। अगर कार्य समान नहीं है तो योग नहीं है। राजा जनक के द्वारा पर सुनाया गया किनको, राजाओं को, और अपमानित किया जा रहा है समस्त वीर जाति को। राजा जनक जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की तस्वीर और तहसीर का आंकलन नहीं होगा। जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन न ये राज्य होगा और न ही तुम्हारे सर पर कोई ताज होगा। क्यों? क्योंकि अगर वीर न होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? परदेसी राजा कोई करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? नदी नाले कर पाप होंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? और वीर न होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? ये जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पेश डालूंगा पृथ्वी और पहाड़ों को से क्या है किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूंगा, इतना तो बल उंगली में बस मिल जाए संकेत तुम्हारा। आपके आदेश की प्रतीक्षा है। क्यों? क्योंकि माता ने वरदान दिया था, मन जाई राचे मिले सोबर साह सुंदर। माता ने वरदान दिया और राजा जनक माता के वरदान को भूल गए। जिस दिन देवी और देवताओं के द्वारा कहे गए वाक्य असत्य हो जाएंगे, अगर देवियों के द्वारा कहे गए वाक्य मिथ्या हो जाएंगे, तो कौन जाएगा आपके मंदिरों में? कौन करेगा आपकी पूजा? कौन उतारेगा आरती? और कौन कहेगा भवानी शंकर वंदे? श्रद्धा विश्वास ना श्रद्धा होगी ना विश्वास होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य कहे गए और वाक्य असत्य हो गए, इसलिए आदेश तो शांति का प्रतीक श्री राम, लेकिन आज शांति से कार्य बनने वाला नहीं। गंभीरता का प्रतीक श्री राम और साधारण गंभीरता नहीं, सूर्य की तरह प्रतिभा और समुद्र की तरह गंभीरता। लेकिन आज समुद्र में भी तूफान की आवश्यकता है, आज आदेश की आवश्यकता है। आज एक बार तो नहीं हारो और कह दो लक्ष्मण स्वतंत्र हो, बस मिल जाए संकेत तुम्हारा, तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को रात बुलाऊंगा मैं, कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में जाऊंगा। पलट पलट धरती को रसातल भाव कच्चा पारा स्वर उठाऊंगा। दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी, वीरों में चल विदु श्रोमय लखा लाल कहलाऊंगा। दोनों छत्तक धनजी में तो प्रताप नाथ जो ना करो पुष्पस्वत करना धोंधन माथ नाथ ही पर रोपो ये उलट है ब्रह्मांड। लखन सकोप वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप निराने सियहि हरस जनक सख जाने। सैनई रघुपति लखनी निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। इधर वो शुभ समय आया। महामुनि विश्वामित्र जी ने जैसे ही जाना कि अब शुभ समय आ गया धनुष के टूटने का, विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। बेटा राम, अब शुभ समय आ गया है। जो भी बाधाएं थी वो दूर हो गई हैं। बाधाओं के रूप में ये साधु राजा, दुष्ट राजा, रावण बाणासुर और जनक का राजाओं के प्रति आक्रोश, लक्ष्मण का क्रोध, ये सब बाधाएं ही हैं। सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं।
अब तुम्हें बैठने की नहीं उठने की आवश्यकता है। उठो राम भंजऊ भव चापू मेटहु तात जनक प्रतापू। जनक के दुख को दूर करो, भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। मेरा आदेश है। लखन रखे रघुवंश मंता के हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। कमट आई डोला धरऊ धरन धरती न डोला। राम शाही शंकर धन थोड़ा हो सजन सोनिया स्मोरा। मेरे आदेश को सुनकर कच्छप हमारा शेष सभी सावधान हो जाए। गुरुदेव का आदेश मिल गया है और जब गुरुदेव का आदेश मिल जाए तो उदित उदय हो जाता है। सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण जी के द्वारा सभी दिक्पालों को दिग्गजों को सावधान किया गया। अब जो समाज में बैठे हैं प्रतीक्षा में कि कब धनुष टूटे और हम लोग ये धनुष टूटता हुआ देखें और राम जी को माता श्री जानकी जी को राम जी के गले में वरमाला जयमाला पहनाएं, ये जो देखने के लिए बैठे हैं तो